हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले कि मेमोरी क्या होती है, मेमोरी कितने प्रकार की होती है और कौन सी मेमोरी का कहाँ यूज किया जाता है। आज हम मेमोरी के बारे में पूरी डिटेल में जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। पिछली वीडियो में हमने कंप्यूटर स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। हमने सीखा था कि पहले कंप्यूटर इनपुट लेता है, उसके बाद उस पर प्रोसेस करता है, देन उसके बाद हमें आउटपुट मिलता है। और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं और ये काम कैसे करते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं, इसके बारे में हम पहले से ही जान चुके हैं। साथ ही हम प्रोसेसर क्या होता है इसके बारे में भी हमने पहले से वीडियो बना रखी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से देख लेना। अब बढ़ते हैं आगे। आज का टॉपिक है मेमोरी कि मेमोरी क्या होती है। मेमोरी कंप्यूटर की एक महत्वपूर्ण भाग होती है जो कि किसी भी डेटा को स्थायी या फिर अस्थायी रूप से स्टोर करने के काम आती है। जैसे कोई एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर है या फिर कोई वीडियो, फोटो, सॉन्ग इत्यादि चीजों को स्टोर करने के काम आती है। अब मेमोरी जो है दो प्रकार की होती है। पहली है प्राइमरी मेमोरी और दूसरी है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है। कंप्यूटर में हम जो कोई भी काम कर रहे होते हैं वो हम मेन मेमोरी के थ्रू ही करते हैं। प्राइमरी मेमोरी का डायरेक्ट कनेक्शन जो है सीपीयू से होता है, इसलिए काफी ज्यादा फास्ट होती है और इसका साइज सेकेंडरी मेमोरी से कम होता है। प्राइमरी मेमोरी को इंटरनल मेमोरी कहा जाता है। प्राइमरी मेमोरी अस्थायी मेमोरी होती है क्योंकि इसमें रखा डाटा जब तक कंप्यूटर ऑन रहता है तब तक डाटा सेव रहता है और कंप्यूटर के बंद होने पर या फिर लाइट के अचानक चले जाने पर इसमें स्टोर डाटा डिलीट हो जाता है। और सेकेंडरी मेमोरी को एक्सटर्नल मेमोरी कहा जाता है। इंटरनल मेमोरी पहले से कंप्यूटर में इनबिल्ड होती है और एक्सटर्नल मेमोरी वो मेमोरी होती है जिसे हम अलग से लगा भी सकते हैं और निकाल भी सकते हैं, जैसे पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी, हार्ड डिस्क इत्यादि चीजें। अब बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी की। प्राइमरी मेमोरी को फिर से दो भागों में बांटा गया है। पहला है रैम और दूसरा है रोम। रैम का फुल फॉर्म हो गया रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम को पढ़ा भी जा सकता है और लिखा भी जा सकता है। और रोम होती है रीड ओनली मेमोरी। इसको सिर्फ रीड किया जा सकता है, इस पर कुछ चेंजेस नहीं किया जा सकता। जब कंप्यूटर या फिर मोबाइल फोन को मैन्युफैक्चर किया जाता है तब उसी टाइम उस पर रोम को भी उसमें फिक्स किया जाता है। रोम डेटा को परमानेंटली स्टोर करके रखती है। रोम नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, मतलब कंप्यूटर के अचानक पावर सप्लाई बंद होने पर यह अपना डाटा को नहीं खोती है, स्टोर करके रखती है। इसीलिए इसको नॉन वोलेटाइल मेमोरी या फिर अपरिवर्तनशील मेमोरी कहा जाता है। रोम में स्टोर प्रोग्राम को बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कहा जाता है। अब रोम को भी तीन हिस्सों में बांटा गया है। पहला है पी रोम, दूसरा है ईपी रोम, तीसरा है ईईपी रोम। तो चलिए एक एक करके इनको भी समझ लेते हैं कि ये क्या होती है। सबसे पहले है पी रोम। पी रोम को प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है क्योंकि इसमें डेटा को सिर्फ एक बार प्रोग्राम किया जाता है, उसके बाद उसको इरेज नहीं किया जा सकता। दूसरा है एपी रोम जिसे इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है। इसमें स्टोर डेटा को अल्ट्रावायलेट रेज लाइट द्वारा डिलीट किया जा सकता है। ईपी रोम को रिप्रोग्राम भी किया जा सकता है, मतलब कि प्रोग्राम को डिलीट करके दोबारा उसमें प्रोग्राम फिक्स किया जा सकता है। तीसरी है ईईपी रोम। इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसे फ्लैश मेमोरी भी कहा जाता है। यह एक अपरिवर्तनशील मेमोरी है। इसमें भी किसी भी डेटा को स्थायी रूप से सेव किया जाता है। फ्लैश मेमोरी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल यानी लाइट की मदद से इरेज किया जा सकता है। इस तरह का मेमोरी का प्रयोग डिजिटल कैमरा और MP3 प्लेयर में भी किया जाता है। ईईपी रोम को हाइब्रिड मेमोरी भी कहा जाता है क्योंकि यह रैम की तरह डेटा को रीड और राइट करती है लेकिन रोम की तरह डेटा को स्टोर करके रखती है। ईईपी रैम और रोम दोनों का मिश्रण है। साथ ही इसमें चुने हुए डेटा को भी मिटाया जा सकता है जो कि ईपी रैम में नहीं किया जा सकता क्योंकि वहां पर चिपका पूरा डाटा डिलीट हो जाता है। ये होगी रोम के प्रकार। अब बात करते हैं रैम की। रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम एक वोलेटाइल मेमोरी होती है, मतलब यह एक परिवर्तनशील मेमोरी होती है। रैम एक टेम्परेरी मेमोरी होती है। जब तक हमने कंप्यूटर में काम करते हैं तब तक यह डाटा को स्टोर करती है। कंप्यूटर के अचानक बंद होने पर या फिर पावर सप्लाई ऑफ होने पर इसमें स्टोर डाटा डिलीट हो जाता है। रैम किसी एप्लीकेशन या फिर सॉफ्टवेयर को रन कराने का काम करती है। रैम का काम यह होता है कि यूजर के अनुसार यूजर को जिस चीज की भी आवश्यकता होती है उसको उसके सामने जल्दी से लाना और उसे जल्दी से रन कराना। इसमें केवल किसी भी एप्लीकेशन के डाटा या फिर इंफॉर्मेशन को टेम्परेरी के लिए स्टोर किया जाता है। इसका काम यूजर के अनुसार फाइल को रन कराना होता है। चलो एक एग्जांपल के थ्रू हम समझ लेते हैं कि रैम काम कैसे करती है। मान लीजिए अगर यूजर यूट्यूब खोलने का प्रयास कर रहा है तो यह हो गया कि कंप्यूटर को कमांड देना। अब रैम का काम यह है कि वह कंप्यूटर के हार्ड डिस्क से यूट्यूब के सॉफ्टवेयर को अपने में स्टोर करेगा और उसके बाद कंप्यूटर में यूट्यूब के एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट कर रन करेगा। अब रैम जो है ये भी दो प्रकार की होती है। पहली होगी डायनेमिक रैम
दूसरी होगी स्टैटिक रैम। शॉर्ट फॉर्म में डायनेमिक रैम को डी रैम और स्टैटिक रैम को एस रैम कहा जाता है। तो चलिए पहले समझ लेते हैं यहाँ पर डायनेमिक रैम के बारे में। डी रैम को यानी डायनेमिक रैम को बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत होती है और ये स्टैटिक रैम की तुलना में थोड़ी स्लो होती है, और वहीं स्टैटिक रैम को हमें बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं होती है और ये डायनेमिक रैम से ज़्यादा फास्ट होती है। आई होप कि अब आप समझ चुके होंगे कि मेमोरी क्या होती है, रैम और रोम क्या होते हैं, इनमें अंतर क्या होता है और रैम और रोम काम कैसे करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में।